दो बातें जिस मनुष्य में होती हैं, विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, दो बातें जिस इंसान में होती हैं वो स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान प्राप्त करता है। स्वर्ग से ऊंचे। ज़्यादातर लोगों की मृत्यु होती है तो नेम प्लेट में लिख देते हैं कि स्वर्गीय। अब मुझे आश्चर्य भी होता है, ये सब स्वर्गीय होते चले जा रहे हैं और नरकी कोई हो नहीं रहा, तो नरक तो खाली पड़ा है और स्वर्ग में इतनी भीड़ हो चुकी है। और ये सब वही आत्माएं हैं जिन आत्माओं ने घर को नरक बनाया, ऑफिस को नरक बनाया, दुकान को नरक बनाया, और ये सब स्वर्गीय हो गए। तो स्वर्ग में पहुंच करके ये सबने मिलकर नरक जरूर बना दिया होगा, स्वर्ग को नरक में बदल डाला। भगवान ने कहीं आपके लिए स्वर्ग नहीं बनाया। भगवान कोई आपका नौकर है, मजदूर है, लेबर है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग बनाएगा? तुमने समझा क्या अपने को है? भगवान को समझते क्या हो? लोग समझते भगवान हमारे लिए स्वर्ग बनाकर बैठा इंतजार कर रहा है, जब हम जाएंगे स्वर्ग में तो भगवान पंखा डुलाएगा कि सो जा चंदू लाल। भगवान स्वर्ग नहीं बनाता। और ये भी याद रखना कि भगवान नरक भी नहीं बनाता है। ना ना ना, तुम्हारे लिए नरक क्यों खोदेगा भगवान? इतनी मेहनत क्यों करेगा? इतने बुलडोजर मंगा कर नरक खोद कर बैठे, तुम्हारा इंतजार करे, तुमको नरक में ढकेले, इतना बड़ा पाप भगवान क्यों करेगा? हर मनुष्य अपना स्वर्ग अपना नरक स्वयं निर्मित करता है। तुम्हारे सुंदर स्वभाव से, तुम्हारे प्रेम से, गम खाने से, सहनशीलता से, सद्गुण सदाचार से, भक्ति से, सत्संग से, ज्ञान से, मेहनत से, परिश्रम से, संतोष से स्वर्ग बन जाता है। और जब आपके अंदर लोभ आता है, लालच आता है, बहुत क्रोध आता है, संयम नियम नहीं रह जाता है, इंद्रियों की गुलाम हो जाते हो, बेविचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार में फंस जाते हो, जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, ताश खेलते हो, तब तुम्हारी जिंदगी अपने आप नरक बन जाती है, नरक बन जाती है। राजस्थान में एक महिला कह रही थी कि हमारी जिंदगी तो पूरी नरक हो गई। तो हमने कहा कैसे हुई? बोले पति के कारण हो गई। तो पति क्या करता है? बोले पति जुआ खेलता है, ताश खेलता है, दारू पीता है, आलसी भी बहुत है, भैंसा जैसे लेटा रहता है। तो हमने कहा समझाया नहीं उसको? बोले समझाना, पूरा रावण है, हम समझाएं तो हम ही को पीटेगा। तो हमने कहा रावण के साथ मंदोदरी कंट्रोल करती थी, तुम भी करो कंट्रोल। कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर आपकी पत्नी आपको अच्छी बात के लिए कंट्रोल करती है तो अपनी पत्नी को धन्यवाद दीजिए और उसकी बात को मान लीजिए, क्योंकि जो लोग अच्छी राह बताने वालों को धन्यवाद देते हैं उनकी जिंदगी धन्य हो जाती है। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने तुलसीदास को ज्ञान सिखाया था, याद है कि नहीं? तुलसीदास रात में यमुना नदी को पार करके मुर्दे का सहारा पकड़कर तैरते हुए चले गए और ससुराल में पहुंचे रात को। रत्नावली ने कहा तुम्हें शर्म नहीं लगती है? अरे दामाद हो, तुम्हें तो मेन गेट से आना चाहिए, दिन में आना चाहिए, तुम्हारा स्वागत होना चाहिए। इतनी बेशर्मी, इतना मोह, इतनी माया, इतना आकर्षण, ये हड्डी मांस का पुतला मेरा शरीर, इसमें है क्या? हाड़ मांस में तुम मोहित हो गए। इतना प्रेम अगर भगवान में होता तो हे मेरे पति देव, तुम कितने महान बन जाते। ये शब्द, रत्नावली के शब्द तुलसीदास को संत बना देते हैं और तुलसीदास एक महाकवि बन जाते हैं और तुलसीदास रामायण लिख देते हैं। लेकिन ये ज्ञान सभी पत्नियां नहीं देती।
कोई रत्नावली होगी वही देगी, पर थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो देती है कि शराब मत पियो, इतना सिखाती है। और मैं निवेदन करूंगा, जब सत्संग सुनने जाओ, मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, स्नान करने जाओ, कोई यज्ञ में जाओ, प्रवचन सुनने जाओ, तो वहां दान करना चाहिए सबको। और दान में सर्वश्रेष्ठ दान आपके दुर्गुणों का दान है, आपकी आदतों का दान है। अपनी कोई बुरी आदत गुरु जी के चरणों में दान कर दो और गुरु जी का ज्ञान लेकर के अपने जीवन को सुखी बना लो। यदि आपको गुस्सा बहुत आती है तो गुस्सा करने की आदत को दान करो। बहुत गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर हाई बहुत होता है, फिर आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी। और क्रोध करने से पूरा सिस्टम बिगड़ता है। थोड़ा कंट्रोल में रहो, मुस्कुरा दिया करो। कोई दुष्ट मिल जाए तो उससे बच के निकल जाया करो। उस दुष्ट को कोई बड़ा दुष्ट मिल जाएगा, उसको सुधारेगा, तुम थोड़ा बचो। और ये भी याद रखना, कभी कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे ऊपर बहुत क्रोध करे, अपनी सहन शक्ति को भी बढ़ा ले। और जितना सुंदर स्वभाव आपका होगा, इस दुनिया में आपका उतना ही सुंदर प्रभाव होगा। गम खाने की शक्ति पैदा करो, प्रसन्न रहा करो। पति पत्नी दोनों कम से कम 5 मिनट का समय निकालकर प्रेम से चर्चा भी किया करो। कभी कभी अपनी वाइफ को खुश करने के लिए अपने ससुराल का गुणगान किया करो और कहा करो कि तू जैसी है वैसी है, लेकिन तेरी माँ तेरे पिता बहुत महान है, ऐसे कह दो। कोई भी नारी अपने माँ बाप की बुराई सुनना पसंद नहीं करती है। ये बेटी में एक बहुत बड़ा गुण होता है। और जो स्त्रियां चाहती हैं कि मेरा पति खुश रहे, एक काम बस किया करो, अपने पति के माता पिता की अर्थात अपने सास ससुर की सेवा प्रेम से कर दिया करो और कहा करो इनकी सेवा से हमको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि भगवान को हमने नहीं देखा है, देवी देवताओं को मूर्ति के रूप में देखा है, पर वास्तव में सास ससुर और बूढ़े माता पिता ये साक्षात देवी देवता के रूप है। इनकी सेवा करने से मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। सेवा वही कर सकता है जो सहनशील होता है। हमारे आश्रम पर संचालक हैं, 95 साल की उम्र है। संत लोग उनकी सेवा करते हैं, 3 संत। तो जब उनको स्नान कराते हैं तो कहीं उनके शरीर में दर्द होता होगा, तो स्नान कराने वालों को मुक्का मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं। उनके हाथ पांव धोते हैं तो ऐसे लगाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी सेवा करते आप मारते क्यों? बोले हम मारते नहीं हैं, हम इनको सुधारते हैं। हमने कहा 95 साल के हो गए अभी सुधार रहे हो? माइंड काम नहीं करता है। अधिक बुढ़ापे में दिमाग काम कम करता है, इसलिए बेटों को बहुओं को बहुत सहनशील होना चाहिए। और दिमाग काम क्यों करता है, क्यों कम करता है जानते हैं आप? क्योंकि
वृद्धावस्था आने पर भी शरीर तो अशक्त हो गया, कमजोर हो गया, माइंड भी कमजोर हो गया, स्मरण शक्ति कमजोर हो गई, लेकिन ये मन पूरा लोड मान कर रहता है, पूरा लोड। इसलिए बूढ़े लोग हंसते नहीं हैं, क्योंकि इनके ऊपर पूरा लोड रहता है। जरूरत नहीं है लोड लेने की, लेकिन ये फालतू लोड लिए रहते हैं। फालतू लोड भी मत लीजिए, बेटे बहुओं के ऊपर लोड छोड़ दीजिए। ये संसार एक व्यक्ति से नहीं चलता है, फैमिली एक व्यक्ति से नहीं चलती, पार्टी एक व्यक्ति से नहीं चलती है, आश्रम एक व्यक्ति से नहीं चलता है। जब किसी एक व्यक्ति को अहंकार आ जाता है कि मैं ही इस घर को चला रहा हूं, उसी दिन से घर बिगड़ना शुरू हो जाता है। जब किसी एक व्यक्ति को अभिमान आ जाता है कि मैं ही आश्रम चला रहा हूं अकेले, तो वो आश्रम बिगड़ना शुरू हो जाता है। जब एक व्यक्ति को अहंकार आता मैं ही पार्टी चला रहा हूं, वो पार्टी डामाडोल होने लग जाती है। इसमें अनेक लोगों का सहयोग होता है, तभी ये सब संगठन चलता है। आपकी बेटियों का भी सहयोग होता है आपके घर की सुंदरता रौनक बनाने में। एक बूढ़ी माँ रो रही थी, मैंने कहा क्या हुआ माता जी, क्यों रोती हो? बोले बेटियां सब चली गई, घर सब हमारा बिगड़ गया। तो हमने कहा बहू आई कि नहीं आई? बोले एक बहू आई है, एक ही लड़का था और 4 बेटी चली गई। जब बेटियां थी पूरा झाड़ू बहारू, साफ सफाई, बर्तन मांजना, धोना, कपड़े सेटिंग, बिस्तर सेटिंग, सब बेड सेटिंग, गुलदस्ते सजे हुए, द्वार पर रंगोली बनी हुई सुबह शाम, वो चमक दमक। अब जब मैं देखती हूँ ये रूखा सूखा घर, तो बेटियों की याद आती है और मन होता रो लो, क्या करूँ, मेरी बेटियां चली जाएंगी। याद रखना, जिसके घर में बहू बन करके जाना, बेटियों की तरह दौड़ दौड़ करके काम करना। तुम्हारी सासू और तुम्हारे ससुर अपनी बेटियों को भूल जाएं, बल्कि अपनी बहू के अंदर ही बेटी का दर्शन करने लग जाएं, तो तुम्हारा घर ससुराल स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग से ऊंचे स्थान किसको मिलता है? विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे। द्वाविमौ पुरुषौ राजन स्वर्गस्य परितिष्ठता प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। एक तो वे लोग जो धनवान हैं, बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन गलती करने वालों को क्षमा कर देते हैं, थोड़ा सा कम सजा देते हैं। गलती तो बहुत बड़ी थी, लेकिन थोड़ा सजा कम कर देते हैं। दूसरे वह लोग जो बहुत धनवान तो नहीं है, काम चलता है, पर अपनी कमाई में से कुछ दान भी कर देते हैं। दान करना, दरिद्रस्य प्रदानवान, उतना धन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बचाकर दान करते हैं। दान लोभ को मारता है। लोभ पाप का बाप है। दान करने से लोभ की मृत्यु हो जाती है। लोभ की जब तक मृत्यु नहीं होगी, तब तक तुम दान नहीं कर सको। ये दान करना आसान नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। दान, ज्ञान दान, अन्न दान, वस्त्र दान, धन दान, प्रेम दान, बुद्धि दान, रक्त दान, समय दान, श्रम दान, सभी दान का महत्व। इस कार्यक्रम में कितने लोगों ने धन दान दिया है, कितने लोगों ने अन्न दान दिया है, कितने लोग शरीर से श्रम दान कर रहे हैं। ये अकेले से संभलने वाला कार्यक्रम नहीं है। श्री अनिल कुमार मंडल, श्री उपेंद्र ठाकुर, गणेश पासवान सब बता रहे थे कि गुरुदेव,
इस कार्यक्रम में पूरे ग्रामवासियों का सहयोग है, क्षेत्र का भी सहयोग है। बोले मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ये पूरा क्षेत्र इस कार्यक्रम को कर रहा है और इस ज्ञान यज्ञ का पुण्य हमारे समस्त क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को प्राप्त हो, ऐसा आप आशीर्वाद देना। ये मेरा अकेले का कार्यक्रम नहीं है, ये सभी का कार्यक्रम है। और किसी के शुभ कार्यक्रम में, सत्संग कार्यक्रम में यदि आप सहयोग देते हैं तो पुण्य का कुछ हिस्सा आपको भी मिल जाता है। और उसमें यदि आप बाधा डालते हैं तो आपको पाप लग जाता है। कभी बाधा नहीं डालना चाहिए। पुण्य कीजिए।